दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दरवाजे के पीछे की एक अलग कहानी होती है। जहां कुछ दरवाजों के खुलने पर खजाने मिलते हैं तो कुछ को खोलने पर खतरनाक सांपों का सामना करना पड़ता है, और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें खोलने वाला इस दुनिया से ही अलविदा कह बैठता है। ऐसे में दोस्तों, हम आज की वीडियो में ऐसे ही 4 दरवाजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज तक खोला नहीं गया, और ये चारों दरवाजे बहुत ही रोमांचक जगहों पर मौजूद है। इसलिए तैयार हो जाइए आज की रहस्यमयी वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो वाकई में आपको हैरान करके रख देगी। द ताजमहल। चलिए शुरू करते हैं हमारे देश की उस बेहतरीन जगह से जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, जहां इसे दुनिया की सबसे रोमांटिक बिल्डिंग्स में से एक कहा जाता है। और कहा भी क्यों नहीं जाएगा, एक राजा ने अपनी बीवी की याद में इसे इतने शानदार तरीके से जो बनवाया था, जहां आज भी इसकी चमक लोगों को हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। असल में दोस्तों, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था, और इसे बनवाने के लिए 1000 हाथी, 20,000 कारीगर और 20 सालों का वक्त लगा। और कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल को बनाकर तैयार किया, उन सभी के हाथ काट दिए गए ताकि दूसरा ताजमहल न बनाया जा सके। इसलिए आपको दुनिया में तरह तरह की इमारतें दिख जाएगी, लेकिन ताजमहल जैसा शानदार मॉन्यूमेंट आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा, जहां करीब 40 मीटर की ऊंचाई पर बना ये ताजमहल किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। पर दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कई सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स गिर गए थे, और इसी वजह से जब ताजमहल बनवाया जा रहा था तो उसके टावर को महल से दूर बनाया गया, ताकि अगर टावर गिर भी जाए तो महल को कोई नुकसान ना हो। प्यार की निशानी इस ताजमहल को और भी कारणों से जाना जाता है, जहां इसके अंदर कई सारे बंद कमरे हैं जिनमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और अगर आप रिवर साइड से ली गई तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसमेंट की 2 लेयर्स बनाई गई है, जिसका यही साफ मतलब है कि इसके अंदर कई सारे खुफिया कमरे मौजूद हैं। हालांकि इन कमरों के बारे में कई सारी थियरीज भी मौजूद है, जिनमें से कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि ये शील्ड चैम्बर मार्बल के बने हुए हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बेसमेंट वाले चैम्बर में पहुंच गया तो ताजमहल गिर भी सकता है, और इसी वजह से इन्हें बिल्कुल बंद करके रखा गया है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि शाहजहां की बीवी मुमताज महल को ताजमहल के अंदर दफन करके रखा गया है, और इस थ्योरी को अधिकतर लोग मानते भी हैं, जहां इसे मानने वाले लोगों का कहना है कि मुमताज महल की बॉडी अभी तक बेसमेंट में प्रिजर्व करके ही रखी गई है। वैसे दोस्तों, अगर ताजमहल की बात हो रही है तो बताइए, ये ताजमहल कौन से शहर में बना हुआ है? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। दोस्तों, अब एक और बहुत ही पॉपुलर मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा है। यूं तो आप लोगों ने इस जगह का नाम कई सारी वजहों से सुना होगा, जिनमें से एक तो इस मॉन्यूमेंट की मिस्ट्री ही है, क्योंकि अभी भी इस मॉन्यूमेंट के कई सारे रहस्य खुलना बाकी है। जहां सबसे पहले अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और चौड़ाई करीब 19 मीटर की है। वहीं अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो दोस्तों, ये स्टैच्यू करीब 73 मीटर लंबा है, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये आज से करीब 4,500 साल पहले बनाया गया था। जहां स्टैच्यू इजिप्शियन और ग्रीक माइथोलॉजी दोनों के हिसाब से बनाया गया, जिसमें एक महिला का सिर है और शरीर एक शेर की तरह है। और जब हमने कहा था कि ये जगह एक रहस्यमयी है, तो हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतना कुछ मालूम होने के बाद भी अभी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें इस मॉन्यूमेंट के बारे में नहीं पता। कहा जाता है कि 100 लोगों ने 3 सालों में मिलकर इसे तैयार किया, और कई सारे एविडेंस ऐसे मिले जिनके अनुसार ये पता चलता है कि ये मॉन्यूमेंट पहले और भी ज्यादा बड़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे टूल किट्स इस मॉन्यूमेंट के पास में मिले हैं, लेकिन रहस्य का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये रिसर्च में पाया गया है कि इस मॉन्यूमेंट के नीचे करीब 25 फीट की गहराई में 2 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स बनाए गए हैं, जहां ये चैम्बर इस मॉन्यूमेंट के पैरों के नीचे बने हैं। और इन चैम्बर्स के बारे में यही कहा जाता है कि इसके अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स शामिल है, जहां कुछ का ये भी कहना है कि उन रिकॉर्ड्स में अटलांटिस की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, क्योंकि दोस्तों अटलांटिस एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इन सभी थ्योरी का कोई भी पुख्ता सबूत अभी भी मौजूद नहीं है। जहां शोधकर्ता तो ये मानते हैं कि इन चैम्बर्स को काफी सालों से बंद करके रखा गया है, और जब ये खुलेंगे तो वाकई में कई सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन सवाल यही आता है कि इन्हें खोलेगा कौन? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे देश के उस मंदिर में जो कि पूरी दुनिया में प्रख्यात है, क्योंकि दोस्तों केरला में बना ये सोने का मंदिर वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी कंस्ट्रक्शन ने पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल की। पर ये मंदिर अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्य के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ABCDEF नाम के वॉल्ट्स मौजूद हैं।
हालांकि दरवाजों का ओरिजिनल नेम तो कुछ और ही होगा। ये सभी दरवाजे काफी ज्यादा विशाल लोहे से बने हुए हैं और इसी वजह से कई सालों पहले अथॉरिटी ने यह फैसला किया कि वो ये देखेंगे कि इन दरवाजों के अंदर क्या है। और जब इन 6 में से 5 दरवाजों को खोला गया तो अथॉरिटी का डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि इन सभी दरवाजों के अंदर कई सारे सोने, हीरे, जवाहरात मौजूद थे। अकेले 5 दरवाजों को खोलने पर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना पाया गया। लेकिन छठे नंबर का क्या? दोस्तों, इनमें से एक चैम्बर ऐसा भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे अभी तक नहीं खोला गया है, क्योंकि कई सारे लोगों का मानना है कि इस दरवाजे की रक्षा कुछ अदृश्य शक्तियां करती है। हालांकि ये श्राप सही प्रकार की विधि विधान से की गई पूजा से हट सकता है, लेकिन इस समय कोई भी इतना ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली नहीं है कि इस श्राप को हटा सके। वैसे इस दरवाजे से जुड़ी एक और कहानी बताई जाती है कि कई सारे लोगों ने वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हालांकि वो सभी इस चैम्बर को खोलकर इसमें मौजूद चीजों को चोरी करना चाहते थे और शायद इसी वजह से इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। जहां जब कभी भी ये दरवाजा खोलने की कोशिश करते, कई सारे सांप अचानक से आकर उन्हें डराने और काटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ता। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इस दरवाजे में जरूर कुछ ऐसा है जो हम सबकी सोच से परे है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। द फर्स्ट एम्परर्स टॉम्ब। दोस्तों, चाइना के सबसे पहले एम्परर क्विन शी हुआंग ने चाइना के विकास के लिए कई सारे काम किए थे। जहां ये पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने 6 भागों में बटे चाइना को एक करके उस पर शासन किया और अपने शासन काल में इन्होंने ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवाया था। इसके अलावा भी उन्होंने विकास के लिए कई काम किए, जहां इन्होंने सभी के समझने योग्य एक सरल भाषा का भी निर्माण किया। पर बहुत कम उम्र में इतना कुछ हासिल करने के बाद इन्हें मौत का डर सताने लगा, जिसकी वजह से ये लगातार खुद को अमर बनाने में लगे रहते थे। दोस्तों, हम आपको इनकी कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि 1974 में कुछ किसानों को मिट्टी खोदते समय सैनिकों के पुतले मिले और जब ये बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो एक एक करके कई सारे सैनिकों के पुतले सामने आने लगे, जहां इनकी संख्या हजारों तक पहुंच गई। और फिर ये पता चला कि जमीन के अंदर क्विन शी हुआंग का एक मकबरा बना है, जहां उन्होंने अपने सैनिकों की असली मूर्तियां बनवाई। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर एक मूर्ति का चेहरा अलग तरीके से बना था, जहां सभी की अपनी खासियत है और सिर्फ उसमें सैनिक ही शामिल नहीं है, बल्कि हाथी, घोड़े से लेकर एंटरटेनमेंट के लिए नाचने गाने वालों तक हर एक तरह के लोग जो एक राज्य में होते हैं, उन सभी की मूर्तियां पाई गई। पर ये सवाल ये आता है कि आखिर इन मूर्तियों को बनवाया क्यों गया था? क्योंकि चाइना के पहले एम्परर हमेशा से ही अमर होना चाहते थे, तो क्या इस तरह इन्होंने अपने अमर होने का राज ढूंढ लिया था? क्योंकि माना जाता है कि अभी भी कई सारी मूर्तियां जमीन में मौजूद है, इसलिए इन्हें इसलिए नहीं खोदा जा रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों के पास उस तरह के एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं है जो इस तरह की मूर्तियों को ढूंढ पाए, जिसकी सबसे बड़ी वजह है वहां मौजूद मरकरी रिवर है। ऐसे में अगर और ज्यादा खुदाई की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों को भी खतरा हो सकता है, इसलिए ये मकबरा अभी भी पूरी तरह से खोदा नहीं गया है। दोस्तों, ये दुनिया के ऐसे 4 दरवाजे हैं जिनका रहस्य वाकई में दिमाग को हिला देने वाला है। वाकई आप इनमें से कौन सा दरवाजा खोलना पसंद करोगे? उसके बारे में हमें कमेंट में तो बता दो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और लाइक करवा दो, ताकि हम भविष्य में आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।